संडे को सुबह 8 बजे पावरफुल केस स्टडी लेके आ रहा हूं और आज बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जिस समय गौतम बुद्ध बैठ करके मेडिटेशन करते थे उस समय खूंखार से खूंखार जानवर, शेर, हाथी, चीता, हिरण आप आसपास आकर के बैठ जाते थे। वहीं जिराफ, जेबरा, मंकी, वुल्फ जो भी जानवर हो वो आकर के बैठ जाते उनके मेडिटेशन के आसपास। ना उनको हार्म पहुंचाते थे ना आपस में लड़ते थे खतरनाक पशु भी। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए आज गौतम बुद्ध का स्मरण करने के लिए हम लोग आए हैं। वो निर्वाण जो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया उनके साथ में आज मैं कुछ सुंदर कहानियां बताऊंगा, जीवन बदल देंगी, जीवन बदल देंगी आज ये कहानियां। लॉर्ड बुद्धा ये 9वें इनकारनेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब 9th इनकारनेशन, कल्कि अभी आने हैं। तो आज हम बुद्धा की बात करेंगे, उनके शुरुआतों के दिन की पहली कहानी, जिस कहानी का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। क्या है कहानी? है महाराज शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को तो सोची कि मैं अपनी मां के घर जाती हूं। अपनी मां के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोदन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए तो इसे सभी प्रकार के दुख, तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूं। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए इस टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है? बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कराह रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला वो क्या होता है? बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। इन्होंने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी? बोला आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इन सब प्लेजर्स और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें यानी कि जन्म होना, उनकी डेथ होना, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयां, परेशानियां सबके साथ आएंगी तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे बैठ के आराम करता रहूं? यहां तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, ये बाहर निकलना चाहते थे बहुत दिन से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले बता दिया था ये महान संत या महान सम्राट बनेंगे, तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे। ये घर पे रह करके इनको स्ट्रगल होने लगा, ये पत्नी के साथ, इनको बच्चे के साथ में वो सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसके लिए ये निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। पर एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह चुपचाप उठे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि उनको मालूम था पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जिनसे बहुत प्रेम करते थे, वो उनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए और भगवत गीता की लेसन, वो लर्निंग यहां पे क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयति। जिस व्यक्ति की फोकस्ड बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयति, वो कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो भोग में और ऐश्वर्य में लगा है, तो उस दिन उन्होंने भोग और ऐश्वर्य त्याग दिया।
इनका कहना था भगवत गीता का 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम अनुदर्शनम। इन्होंने सारे दुखों को उसका अनुदर्शन, उसका दर्शन किया, उसको समझा, उसको पहचाना कि इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं। अब ये निकल पड़े अपनी आध्यात्मिकता की खोज की यात्रा में। कई महीने साल बीत गए। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आउटकास्ट वुमेन, जिसको बोलते हैं अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चली जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी। भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली, ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस मैं कंटामिनेटेड हूं, मैं दूषित हूं। उन्होंने पूछा, दूषित कैसे हो? बोले, क्योंकि मैं आउटकास्ट हूं, मैं लो कास्ट हूं, मैं नीची जाति की हूं। इन्होंने कहा, मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। तो बोले, हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां हैं, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ वो डिफाइन नहीं करती। और यही लेसन बुद्धिज्म एंड भगवत गीता आज जो बात कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। आपके क्या गुण आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसे कर्म है आपके, ये जन्म विभागश नहीं है, ये गुण कर्म विभागश। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं बनता है। दोबारा याद दिलाया तो सारे के सारे धर्मों में इतना कुछ सीखने के लिए है। और बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों न केवल पैरेलल हैं बल्कि सीक्वेंशियल भी हैं और पैरेलल भी है, इंटरवोवन है। दोनों में एक जैसी सुंदर से सुंदर शिक्षाएं हैं। इसलिए मैं दोनों का सामंजस्य आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तीसरी कहानी, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए। वो उनकी शिष्या थी और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया। भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पे चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर? तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई। बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोला जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूँ, मैं उनकी डिसाइपल हूँ। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो नाहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया एक विंडलेस मतलब जहाँ हवा नहीं है, निवात, जहाँ वात यानी वायु नहीं है, वह आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त इसी प्रकार स्टेबल रहता है। जिसने, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। ग्रेट लेसन्स, भगवान बुद्ध ने जो लेसन्स दिए हैं वो इतने पावरफुल है। अगर आदमी इस वीडियो को देख करके इसमें कुछ भी अपने जीवन में उतारे ना, इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर हो जाओगे ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ, ये वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, हर संडे को पावरफुल वीडियोस देता हूं लाकर के सुबह 8 बजे, वापस खड़ा होकर के पूरी एनर्जी के साथ। आपने केस स्टडीज मांगी थी, लेते जाइए एक के बाद एक। चौथी कहानी, पावरफुल माइंड कंट्रोल। ये कहानी किसकी? यह हाथी की कहानी। एक हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, ओबीडियंट, सेंसिबल और स्किलफुल हाथी था, लड़ने में, युद्ध कौशल में पारंगत हाथी, हर युद्ध को जिता के लाता था अपने महाराज, अपने सम्राट को। वो हाथी एक दिन एक दलदल में फंस गया और दलदल में फंस गया, उसका मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पांव उतना अंदर चला गया और बाहर नहीं आ पा रहा। सबने बड़ा जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया तो उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, बोला भगवान बुद्ध आप मदद करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा,
और एक बोला छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ, और युद्ध के नगाड़े ढा 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 जोर से बजाओ। और युद्ध के नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे। लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ, लेकिन बोले जो मैं कह रहा हूं वो करिए। युद्ध के नगाड़े जब तेजी से बजाए तो हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने गर्दन हिलाई और शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाई, एक पांव निकाला, दूसरा पांव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। तो लोग हैरान हो गए, बोले ये हाथी जिसको निकालने के लिए सबने जोर लगा दिया, युद्ध के नगाड़े सुनते ही बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा ये कैसे हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा इसकी फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। वो युद्ध का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस आ गई। अगर आपको भी कोई धक्का लगाने वाला, आपको भी कोई मोटिवेट करने वाला, आपको भी ऐसा कम्युनिटी, ऐसे लोग आजू बाजू मिल जाए जो आपको मोटिवेट और कॉन्फिडेंस देकर के बढ़ा सकें, तो आप में भी फिजिकल कमी नहीं है। अर्जुन के अंदर भी फिजिकल कमी नहीं थी, मेंटल कमी थी, जो कृष्ण ने उनको देकर के मोटिवेट किया। ऐसे लोगों के आसपास अपने आप को सराउंड कर लो। कृष्ण क्या कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमा पार्था नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। खड़ा हो जाओ अर्जुन, उत्तिष्ठ। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी दुर्बलता आ गई अर्जुन? ऐसा कोई आसपास आपको कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देने वाला चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ। कौन थे? युद्धाय कृत निश्चय। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। कृष्ण क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम्हारी हत्या भी हो गई, हतो वा प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि तुम अपना धर्म का पालन कर रहे हो। जित्वा भोक्त्वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए, जित्वा तुम जीत गए, तो तुम भोक्ष से भोगोगे इस पूरी पृथ्वी को, इस पृथ्वी को तुम स्वर्ग बना करके भोगोगे। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ, कौन थे? खड़े हो जाओ कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से खड़े होकर युद्ध करो। कि अर्जुन अगर तू हारा तो तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो तू धरती को स्वर्ग बनाएगा। तेरी तो दोनों के दोनों सिचुएशन में जीत है अर्जुन। इतना सा कॉन्फिडेंस, क्या बोले आपको भगवान बुद्ध, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला आजू बाजू आपको चाहिए। कोई ऐसा चाहिए, कोई आपके आजू बाजू ऐसे लोगों को सराउंड कर लो जो आपको इंस्पायर, मोटिवेट का और बस कॉन्फिडेंस दें और आप आगे निकल जाएं। मैंने इसीलिए ना बड़ी फोकस्ड कम्युनिटी ऐप बनाई है। फोकस्ड कम्युनिटी, सब कुछ फ्री है, फ्री में दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जिसने बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, आज डाउनलोड कर लो। क्यों? सबके सब इधर उधर फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गाना बजाना सब चल रहा है। उन गाने बजाने को छोड़ करके एक ऐसी प्रोडक्टिव ऐप बना दी है जहां पे लाखों लोग एक दूसरे को आकर के कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मोटिवेशन दे रहे हैं, ताकि लोग प्रोडक्टिव हो सके, पावरफुल हो सके। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट ये आपका जीवन खराब कर देगा। क्योंकि सच तो ये है कि आप इस देश के, आप अपने परिवार के, आप अपने माँ बाप के भविष्य हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के आपको नए रास्ते चाहिए, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप गोल से कभी ना भटको। वही नेक्स्ट न्यू बेटर आइडियाज देने के लिए। कौन मना कर रहा है रील्स देखने को? देखो रील्स, लेकिन कहां देखो? वो रील्स देखो जो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देते हो। इसी के लिए मैंने ऐप बनाई है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री। ना आज पैसा ले रहे हैं, ना कल पैसा लेंगे, और लाखों लोग आके एक दूसरे की वहां मदद कर रहे हैं। और ये बड़ा बिजनेस कम्युनिटी की ऐप आप अपने सारे दोस्तों को बताइए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल बना लेना। ऐसी रील्स मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी लगातार आपको। इररिलेवेंट कंटेंट है ही नहीं। 5वीं कहानी, जब भगवान बुद्ध ने एक इंसान को माफ करने के लिए मना कर दिया, क्या कहानी थी? किसी को माफ करने के लिए मना करेंगे भगवान बुद्ध? किया था। क्यों किया था? एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था, एक बार की बात बता रहा हूं आपको, बहुत अमीर बिजनेसमैन। और एक दिन वो शाम को घर जल्दी आ गया, तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी भगवान बुद्ध को कुछ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। वो बिजनेसमैन खुंदक में आया, बोला बेशर्म साधु, एबल्ड बॉडी है तुम्हारी, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अपना राज्य साम्राज्य छोड़ करके आज भिक्षा मांग रहे हो, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो उस आदमी को और खुंदक आ गए, और खुंदक, क्योंकि उसको ना मतलब बिल्कुल, मतलब ये ऐसे समझ लो जैसे इट एडेड लाइक अ फ्यूल। आग के अंदर घी डालने का काम किया भगवान की मुस्कुराहट ने। जब उसको और खुंदक आ गई, और खुंदक आई, तो वो आदमी आगे आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। जब भगवान बुद्ध के मुंह पे वो थूक दिया, भगवान बुद्ध ने उसकी थूक को साफ किया, फिर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया कि कोई रिएक्शन नहीं। पहले गाली बकी तो कुछ नहीं कहा, जब थूक दिया तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के आगे चले गए। वो आदमी सारी रात सो नहीं पाया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा ये सबसे बड़े संत हैं, तुमने गलत किया। वो सारी रात सो नहीं पाया, भगवान बुद्ध से माफी मांगने गया।
अगले दिन जब भगवान बुद्ध की सभा के अंदर जाकर के सबके सामने उसने माफी मांगी,